मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि छाया देवी अपने हस्बैंड से बात कर रही है। इसके पास अब सिर्फ 2 ही मंथ्स हैं। डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया है, इनकी जल्द ही डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों काफी सैड हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि ये अकेले कैसे अपने दोनों बच्चों को बड़ा करेंगे। इनके बेटे चीनू को तो अपनी मोम के जैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डेली स्कूल में फाइट करने लगा है ये। छाया को अपने बेटे के गुस्से का जल्द ही कुछ करना होगा। तभी इनके घर चीनू का मामा नशे में आता है। ये अपनी बहन को गालियां दे रहा है क्योंकि छाया ने इसको डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल करा दी थी। चीनू का मामा दारू पीकर अपनी वाइफ प्रभावती को बहुत मारता था। प्रभावती और छाया के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। चीनू भी अपनी मामी की बेटी कल्याणी से बहुत प्यार करता है, पर कल्याणी अपने फादर के वायलेंट बिहेवियर की वजह से चीनू को भी अवॉइड करती है क्योंकि चीनू गुस्से में बहुत वायलेंस करता है। चीनू को तो हर छोटी चीज पर गुस्सा आता है, इसका कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से के ऊपर। उस टाइम छाया ने अपने भाई को जेल करा दी और प्रभावती और कल्याणी को कहीं दूर भेज दिया जहाँ सपोली मामा उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। इसीलिए आज ये सपोली मामा विक्टिम बन के लोगों की भीड़ इकट्ठा करने आया है और सभी को बोल रहे हैं कि छाया ने इसकी वाइफ को छुपा दिया है, इसे अपनी बच्ची को मिलना है, कोई हेल्प करे। बट छाया तो इसे अपना भाई मानने से भी इनकार कर देती है और डोर बंद कर देती है। बाहर मामा डोर पर पत्थर मारता है और गालियां देता है। अंदर चीनू के पापा रोज रोज के ड्रामे से परेशान होकर छाया को बोल रहे हैं कि प्रभावती का एड्रेस उसे दे दे, पर छाया ऐसे कभी नहीं करेगी। यह तो अपने हस्बैंड को भी उसका एड्रेस नहीं बताती। तभी चीनू की आंख खुलती है और ये अब गुस्से में अपने मामा को मारने को जलती लकड़ी लेकर भागने लगता है, पर मामा बाइक पर बैठा था इसलिए बच गया। अब छाया ने चीनू का गुस्सा अपनी आंखों से देख लिया था। इसे कल से ही चीनू का गुस्सा कंट्रोल करने की एडवाइस देने लगती है क्योंकि हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो आपके गुस्से का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गुस्सा सही रीजन से निकलना जरूरी है, पर चीनू के पास तो मामा के पास मारने का सही रीजन था। फिर छाया इसे समझाती है कि सही रीजन लगने पर हफ्ते में बस एक बार गुस्सा करना, जब भी गुस्सा आए तो इसे आकर बताए। और फिर छाया को इसका रीजन वैलिड लगता है तो ये कुछ नहीं बोलेगी। उस टाइम चीनू गुस्सा कर सकता है। अब ये डेली अपनी माँ को आकर बताने लगा कि किस बात पर इसे गुस्सा आ रहा है, पर वो रीजन बहुत छोटे होते थे, इसलिए छाया ने इसे हमेशा नो बोला। पर एक दिन छाया इसको गुस्से का सही मतलब बताने वाली थी और चीनू आधी बात सुनकर ही खुश हो गया। नेक्स्ट डे छाया की डेथ हो गई। चीनू को अब कभी नहीं पता चलेगा कि गुस्से का सही मतलब क्या है। यहाँ भी इसके मामा ने आकर बहुत बदतमीजी की, छाया के फेस पर कीचड़ की चप्पल भी मारी। तब चीनू को बहुत गुस्सा आया और आज छाया ने इसको नहीं रोका। तब से चीनू ने इस शनिवार के डे को अपना सारा गुस्सा निकालने को बना लिया और अपने मामा को बहुत मारा। फिर मूवी कुछ ही ईयर आगे आ जाती है जहाँ चीनू बड़ा हो गया है। अब से मैं आगे इसको सूर्या बुलाऊंगा। आज सूर्या के फादर एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पास बात करने आए हैं। ये डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं सूर्या क्यों सैटरडे को गुस्सा निकालता है और इन्हें अब तक सूर्या की वजह से कितने ही घर बदलने पड़ गए हैं। और पूरे हफ्ते में जिसने उसे गुस्सा दिलाया होता है उसका नाम लिखता है और सैटरडे को वही नेम्स रीड करता है और जिस नेम पर उसे गुस्सा आया उसे रेड सर्कल कर देगा और उस टारगेट को सूर्या से कोई नहीं बचा सकता। सूर्या अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स के लिए तो फाइट करता ही है, पर जब किसी और को प्रॉब्लम में देखता है तो उन्हें भी अपनी फैमिली बना लेता है। एक दिन सूर्या को एक लड़का मिला जिसके मालिक नारायण ने उसे बहुत मारा था। रीजन था उसने नारायण की घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया था, पर उस बॉय का अपना रीजन था। लड़के का फादर ट्रेन से जाने को 10 मिनट लेट हो गया था और भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश में उसकी जान चली गई। इसलिए वो लड़का जब भी घड़ी देखता है तो उसे 10 मिनट आगे कर देता है ताकि कभी कोई लेट ना हो। पर नारायण को इस बात पर गुस्सा आ गया। तब सूर्या ने बॉय की प्रॉब्लम को अपना बना लिया और नारायण से माफी मांगने चला गया। पर आज सैटरडे नहीं था और ना ही नारायण माफी मांगने के बजाय और मारना स्टार्ट कर देता है। तब तो सूर्या ने कुछ नहीं किया, बस डायरी में नारायण का नाम लिख लिया। फिर शनिवार को जाकर वहाँ के सारे गुंडों को बहुत मारा। सूर्या बस सैटरडे को गुंडों को मारता है और हफ्ते के बाकी के 6 डेज वो थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करता। सूर्या एक LIC एजेंट है, इसे बहुत से लोगों की हेल्प की है और अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय भी है। सूर्या की दुश्मनों की वजह से इन्हें
भी गुंडों से मार खानी पड़ी है। इन्होंने सोचा कि सूर्या की शादी करवा देंगे तो वो सुधर जाएगा, पर सूर्या आज भी अपनी मामी की बेटी कल्याणी से प्यार करता है। सूर्या को ट्रस्ट है कि इसकी मामी कल्याणी की शादी किसी और से नहीं कराएंगी। उन्हें पता है कि सूर्या कल्याणी को कितना प्यार करता है, पर पापा जी को तो सूर्या की शादी करानी है। यह किसी और लड़की को कल्याणी बनाकर ले आए और उसे झूठ बुलवाया कि मामी की डेथ 4 ईयर पहले हो गई थी। तब इसने शादी की और अब इसका एक बेबी भी है। बेचारे सूर्या का दिल टूट गया, बट ये अब भी कहीं और शादी नहीं करेगा। क्या पता कल्याणी का कभी डिवोर्स हो जाए। फिर सूर्या की सिस्टर लव मैरिज कर रही है। इसने अपनी माँ की साड़ी पहनी हुई है, पर लड़के वाले चाहते थे कि ये कोई और साड़ी पहने, और एक गेस्ट ने तो उस साड़ी के बारे में गलत बोल दिया। तब सूर्या को अगेन गुस्सा आ गया। इन्होंने सूर्या को समझाने की बहुत कोशिश की कि यहाँ कोई तमाशा न करे। अगर इसने उस गेस्ट को मारा तो इसकी सिस्टर की क्या इमेज बन के रह जाएगी इसके ससुराल में। पर शादी होने के बाद जब रात को 12 बजे, तब सैटरडे हो गया और सूर्या ने उस गेस्ट को चांटा मार दिया। इसकी सिस्टर ने उसी रात को सूर्या से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि सूर्या अपने गुस्से के आगे किसी और की केयर नहीं करता। अब हो सकता है कि वो लोग इसे परेशान करें और रिस्पेक्ट ना करें, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि आज के बाद सूर्या की टारगेट्स को खुद जाकर बचाया करेंगे। आज सेकंड डे है और सूर्या ने इन्हीं डॉक्टर के हस्बैंड का नेम राइट किया हुआ है। इनको रीजन नहीं पता कि क्यों। ये बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह उस टारगेट को बचा पाएं। इसीलिए यहाँ इन डॉक्टर को वार्न करने आए थे ताकि ये अपने हस्बैंड को बचा पाएं। उधर इनके हस्बैंड को फीवर हो रखा है, इसलिए सूर्या उनकी पिटाई करने से पहले उनका फीवर कम होने का वेट कर रहा है। ये बंदा एक टीचर है और इसने अपनी एक फ्रेंड को हरास किया था। उसी स्कूल में सूर्या की सिस्टर भी टीचर है, तो सूर्या को वहाँ के प्यून से ये बात पता चल गई थी। सूर्या प्यून को पैसे खिलाता था ताकि वो अपनी सिस्टर की केयर दूर से ही कर पाए। अब फीवर उतरने के बाद सूर्या ने इसे धो दिया। डॉक्टर मैडम आने में लेट हो गई थी। फिर हमें चारू को दिखाया जाता है। ये आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने आई है। इसके लिए सीआई दया का आने का वेट कर रही है। दया तो सबसे बड़ा गुंडा है। इसने गोवर्धन नाम के एक बंदे को किडनैप किया हुआ है और उसे बहुत मारा है। साथ में अपनी स्टोरी भी बता रहा है कि इसके फादर दरिया को ज्यादा प्यार करते थे और बड़े भाई को कम। तो बड़े भाई ने फादर की डेथ होने के बाद छोटे भाई पर सारा गुस्सा निकाला और सारी प्रॉपर्टी छीन ली। दया को लगता है कि गोवर्धन इसके बड़े भाई गुलानंद का खास आदमी है। गुलानंद दया की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देगा, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। तो दया इसको विश समझकर छोड़ देते हैं, पर उधर गुलानंद तो किसी और आदमी को मारा था। गुलानंद को एयरपोर्ट पर किसी ने एयर अटैक किया था। गुलानंद को लगा कि ये वही आदमी होगा, पर गुलानंद को एक आंख से क्लियर नहीं दिखाई देता। पर इसने तो उस आदमी को उठाकर इतना टॉर्चर कर दिया जो कि इसकी जान बचाया था। फिर सच पता चलने पर उसे जाने दिया और दया की भेजी हुई वीडियो देखने के बाद उसे कॉल किया कि गोवर्धन को छोड़ दे, ये जमीन के पेपर पर साइन कर देगा। पर अब तक तो दया ने गोवर्धन को विश समझकर भगा दिया था। अब दया को गुस्सा आता है और ये एक आदमी को पीटते हुए लॉकअप में डाल देता है। चारू को ये सब समझ नहीं आ रहा था। चारू को एक कांस्टेबल बताता है कि दया और उसके भाई के बीच फाइट चल रही है, पर सोकुला कालम के लोगों ने इसके भाई को इलेक्शन में वोट देकर जिता दिया, जिससे दया की प्रॉपर्टी पर इसके भाई ने मंत्री की पावर से और कब्जा जमा लिया। अब जब भी दया को गुस्सा आता है तो ये सोकुला पालम में जाकर वहाँ के लोगों को बेरहमी से मारता है और झूठे चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में डाल देता है। सोकुला पालम में रहने वाले लोग सारे गलत काम करते थे, बट अब न्यू जनरेशन बदल चुकी है। फिर भी उस एरिया के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से उन्हें भी क्रिमिनल ही समझा जाता है और कोई भी दया के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का नहीं सोचता। सब डरते हैं। गाइस, चारू कल्याणी ही है सूर्या के बचपन का प्यार। ये आज भी वायलेंस को हेट करती है, इसलिए सोकुला पालम के लोगों की हेल्प करने चली गई। फिर नेक्स्ट डे सूर्या और दया एक ही जगह टकरा गए। दया ने एक लेडी की गाड़ी को ठोक दिया था, फिर उसके गुस्सा करने पर बार बार गाड़ी को टक्कर मारी। फिर सूर्या बीच में आ गया। फिर अपनी बाइक का पेट्रोल दया की बाइक के नीचे गिरा दिया। फिर उसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी लीक कर रही है, ब्लास्ट हो जाएगा, उस लेडी को जाने दो। ये सब देखकर चारू तभी से सूर्या को लाइक करने लगी थी। दोनों ने बातें स्टार्ट की और इनकी फ्रेंडशिप हो गई।
सूर्या को भी चारू अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए अपनी डायरी में दया का नेम राइट नहीं कर पाया क्योंकि इससे चारू दिखाई दे रही थी बार बार। फिर जो भी चारू पर गलत नजर डालता था ये उसके साथ बहुत मारता था। सूर्या उन्हें सैटरडे को मारता था पर चारू के सामने कोई ना कोई ट्रिक करके उनकी हेल्प किया करता था। चारू सूर्या को सोकुला पालम भी ले गई ताकि सूर्या उनका लाइफ इंश्योरेंस बना सके। सूर्या को भी उन लोगों की ईमानदारी अच्छी लगी, ये उन सब की हेल्प करता है। इन दोनों की फ्रेंडशिप अब प्यार में बदल गई थी, पर फिर चारू को समझ आ गया कि कोई तो है जो इसकी इनडायरेक्टली सैटरडे को गुंडों की पिटाई करके हेल्प कर रहा है। ये अब सूर्या से पूरी बात शेयर करती है और बोला कि कहीं कोई साइको तो इसके पीछे नहीं आ गया। उधर गोवर्धन के बोलने पर गोवर्धन अपने भाई दया को उसकी प्रॉपर्टी देने को मान गया ताकि दोनों भाइयों की दुश्मनी खत्म हो जाए। दया बहुत खुश हो जाता है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। फिर चारू सूर्या को अपनी मॉम से मिलाने ले जाती है। यहाँ पे सूर्या गिल्ट में है कि चारू को अपने सैटरडे वाले सीक्रेट के बारे में कैसे बताएगा, ये आज सच बता देगा। उधर सूर्या के पुराने दुश्मन नारायण को पता चल गया कि सूर्या चारू को प्यार करता है और उसके आदमी ने सैटरडे को भी नहीं मारेगा। ये इसी चीज का फायदा उठाकर सूर्या को चारू के आगे ही मारने का प्लान बनाता है। फिर दया गुलानंद के घर पेपर्स पे साइन कराने चला गया, पर गुलानंद ने तो दया को वहाँ पर इंसल्ट करने को बुलाया था ताकि दया ने जो गोवर्धन के साथ किया उसका बदला ले सके। दया यहाँ से बहुत गुस्से में निकलता है और अगेन सोकुला फार्म जाकर वहाँ के लोगों को मारने लगता है। इसने एक बच्ची को सीरियस चोट भी आ गई, पर कोई भी उसकी हेल्प करने को बाहर नहीं आया। सब ही दया से डरते थे। तब चारू ने सूर्या को हेल्प के लिए बुलाया और बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। यहाँ चारू बोलती है कि अगर इसे पता होता कि शनिवार वाला बंदा कौन है, ये उससे आज सगुला पालम वाले लोगों के लिए हेल्प जरूर मांगती। सूर्या आज चारू की मोम से मिलने से पहले ही इसे अपना शनिवार वाला सच ही बताने वाला था। तभी नारायण के गुंडों ने सूर्या पर अटैक कर दिया। अब सूर्या अपना गुस्सा चारू को दिखाता है कि यही है शनिवार वाला हेल्पर। सच बताने से डर रहा था, पर अब इसको डर नहीं है। चारू इससे हेल्प मांग सकती है, पर चारू बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब नेक्स्ट सैटरडे सूर्या दया को ही मारेगा। चारू ये सब जानने के बाद भी सूर्या को खोना नहीं चाहती। ये नेक्स्ट डे सूर्या को मिलकर बोलती है कि तुम दया को उनकी हेल्प करने के लिए मारोगे, पर तुम्हारे दया को मारने से सोकुला पालम वालों की प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी। उनके अंदर डर बैठ गया है, वो तो खत्म नहीं होगा। अब सूर्या उनकी हेल्प के बारे में सोचने लगता है। इधर दया अपने भाई को सैटरडे को मारने का प्लान बना रहा है क्योंकि गुरुवानंद कभी उन पेपर्स पे साइन नहीं करेगा। चारू ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद से दया के साथ ही रहती थी, इसीलिए इसको दया के प्लान के बारे में पता चल गया। ये सूर्या को पूरी बात बता देती है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर गुरुवानंद को दया के प्लान का पता चल गया तो गुरुवानंद खुद दया को संभाल लेगा, पर इससे भी सकुला पालम के लोगों की प्रॉब्लम डर वो खत्म नहीं होगा। आज दया उनको मार रहा है, कल कोई और उनको मारेगा। इसीलिए सूर्या सकुला पालम की एक वॉल पर नोट लिखता है कि इस सैटरडे हम में से ही कोई एक दया को सबक सिखाएगा। इस नोट के बाद सभी लोगों में चेंज की एक होप जाग जाएगी, अब डर खत्म होगा। सब इस नोट को रीड करने के बाद सोचने लगते हैं कि इस सैटरडे इनकी लाइफ बदल जाएगी। दया गुरुवानंद को इस सैटरडे ही मारेगा। उधर सूर्या के पुराने दुश्मन नारायण की एक ऑपरेशन के टाइम डेथ हो गई। तब उसका बेटा वापस आया। ये अब नारायण का बदला पूरा करेगा सूर्या को मारकर। पर इस सैटरडे को सूर्या के फादर ने इसकी डायरी में इंस्पेक्टर दया का नाम देख लिया और उसे बचाने को सूर्या को नींद की दवाई खिला दी। सूर्या बाहर जा ही नहीं पाया, पर नारायण का बेटा गुंडों के साथ सूर्या के घर आ गया। ये बात जब इन्हें पता चली तो ये सूर्या की बाइक छुपा देते हैं और घर को बाहर से लॉक लगा देते हैं ताकि गुंडों को लगे कि घर में कोई भी नहीं है। गुंडे आए और थोड़ा चेक करने के बाद वापस चले जाएं, बट कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। तभी सूर्या की सिस्टर शादी के बाद आज पहली बार घर आई थी। ये प्रेग्नेंट है। अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाने के लिए इसने घर पर झूठ बोला था कि ये देश से बाहर गई हुई है, पर आज जब डिलीवरी का टाइम इतना पास आ गया है तो ये घर वापस आ गई। बाहर गुंडों को पता चल गया कि सूर्या घर के अंदर ही है। ये घर के अंदर आने लगते हैं। तब सूर्या की आंख खुली। सूर्या ने सभी गुंडों को बहुत मारा और अपनी सिस्टर से कंप्लेन की कि ये पहले क्यों नहीं बताया। इसको डर था कि अगर सूर्या को अपनी प्रेगनेंसी का बता देती तो सूर्या की वजह से अब तक बेबी जिंदा नहीं रह पाता। आज ये मुश्किल से बच पाया है। अब सूर्या अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल भेजकर खुद क्लब जाता है जहां दया गुरुवानंद को मारने वाला है। पर जैसे ही सूर्या ने मास्क लगाकर दया को मारना स्टार्ट किया, रात के 12 बज गए, मतलब संडे स्टार्ट हो गया। सूर्या को अब यहाँ से जाना पड़ता है, पर फिर इसी क्लब में वो लड़का काम करता है जिसको घड़ी 10 मिनट करने की आदत है। तब सूर्या वापस आया
और दया को बहुत मारा। दया ने तब तक उसे शूट कर दिया था, पर गोली गुरवानंद को नहीं लगी। अब दया अपने जूनियर के साथ छुपता फिर रहा है क्योंकि गुरवानंद उसे बदला लेना चाहता है। उधर सुकुला पालम के लोग यह सोचकर बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्हीं में से किसी ने हिम्मत दिखाकर दया को बहुत मारा है। हर कोई अपने आप को सैटरडे वाला बंदा समझने लगा था, पर उधर सूर्या की सिस्टर ने इसे अगेन वार्निंग दे दी कि अगर इसके साथ रिश्ता रखना है तो सैटरडे की फाइट छोड़नी होगी। अब दोनों भाई बहन के बीच थोड़ी चीजें ठीक होने लगी थीं। सूर्या को नारायण की डेथ का पता चल गया, ये वहां भी गया और उनसे भी अपनी दुश्मनी खत्म कर ली। इधर गुरमानंद ने दया को ढूंढ लिया, पर एक ट्विस्ट, गुरमानंद को क्लब में अगेन समझने में गड़बड़ हो गई कि कौन इसे बचा रहा था और कौन मारने आया था। गुरमानंद को लगने लगा है कि इसका भाई दया कितना अच्छा है, ये तो उस मास्क वाले बंदे से गुरमानंद को बचा रहा था। अब दोनों भाइयों की फाइट सॉल्व हो गई और गुरमानंद दया को प्रॉपर्टी देने को भी मान गया, बस उस मास्क वाले बंदे को ढूंढ कर लाना है। दया अब सोचने लगता है कि वो बंदा घड़ी देख कर क्यों रुक गया था, फिर अगेन आकर मारा। घड़ी चेक करने पर इसे समझ आया कि घड़ी 10 मिनट आगे थी, मतलब वो बंदा बस सैटरडे को ही मारता है। अब ये सैटरडे को कौन कौन सी कंप्लेंट फाइल हुई है उनकी डिटेल मंगवाता है, पर ऐसी बस एक ही रिपोर्ट फाइल हुई थी, वो खुद सूर्या ने ही की थी। सूर्या को चारू ने बता दिया था कि ये दोनों भाई मिल गए हैं, इनका प्लान फेल हो गया है। अब वो दोनों सूर्या को ढूंढेंगे, इसलिए सूर्या अब खुद प्लान बनाकर सैटरडे वाले का विक्टिम बनकर कंप्लेंट लिखाने आ गया। सूर्या बोलता है कि उस बंदे ने मास्क पहना हुआ था, पर ये उसकी आंखें पहचान लेगा। तब दया उस एरिया के सभी सस्पेक्टेड बंदों को आइडेंटिफाई कराने सूर्या को बुला लेता है। सूर्या इनमें से किसी को नहीं पहचानता। फिर दया को सुकुला पालम वाले वॉल का वो मैसेज मिल गया। दया समझ गया कि इस पर अटैक करने वाला वहीं से कोई ना कोई है। अभी ये अपने गुंडों के साथ सूर्या को भी वहां ले गया। वो सभी को बहुत मारा ताकि सैटरडे वाले बंदे का पता चल सके। सूर्या सभी को तड़पते देखता रहा मगर कुछ नहीं कर सका। दया को यहाँ भी सैटरडे वाला बंदा नहीं मिला। फिर सूर्या अपने फादर से सारी बातें शेयर करता है और पूछता है कि अब वो क्या करे, इससे उनका डर खत्म नहीं होगा। और सिस्टर को भी प्रॉमिस किया हुआ है कि फाइट नहीं करेगा। तो ये अगेन सुकुला पालम के लोगों का डर मचाने गया, पर इस बार वो आग जलाकर ये बोल करके सैटरडे वाले बंदे को ढूंढो, फिर दया से बच पाओगे। दया अगर सैटरडे वाले बंदे को मार देगा तो क्या होगा, सैटरडे वाले ने इन लोगों को मारा तो क्या हुआ, इनको तो अपना सोचना चाहिए। उधर दया के माइंड में आया कि सैटरडे वाले को कैसे पता चला कि ये क्लब में उस टाइम गुरवानंद को मारेगा। तब दया समझ गया कि इनकी बातें चारू ने लिखी हैं। सैटरडे वाले का नंबर चारू के फोन में पोर्टल कैप के नाम से सेव है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तभी गुरमानंद उस नाइट की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गया। गुरमानंद को पता चल गया कि दया इसे मारना चाहता था। तब दया ने गुरमानंद को ही जान से मार दिया और इल्जाम सैटरडे वाले पर डाल दिया कि वही गुरमानंद को मारकर भागा है। फिर दया चारू के घर गया और चारू और उसकी मॉम को बहुत मारा ताकि सूर्या उनको बचाने आए। सूर्या जब तक यहाँ पर आया, दया चारू को लेकर सुकुला पालम चला गया था, पर यहाँ पर सूर्या ने अपनी मामी को पहचान लिया। सूर्या को पता चल गया कि चारू ही उसके बचपन का लव कल्याणी है। ये सुकुला पालम जाता है पर वहाँ मार ही खाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का डर खत्म होना जरूरी है। अगर आज एक आदमी दया के अगेंस्ट खड़ा हो गया तब सूर्या दया को मारेगा। और फिर एक आदमी ने दया को मारना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ में काफी सारे लोग भी दया के गुंडों पर टूट पड़े। सूर्या ने भी दया को बहुत मारा। तब गुरमानंद के आदमी दया को मारने चले गए, क्योंकि उन्हें भी सीसीटीवी की फुटेज से पता चल गया था कि दया ही गुरमानंद को मारना चाहता था। एंड में सूर्या की सिस्टर को बेबी गर्ल हुई और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।